आज हम वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर वीडियो बना रहे हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक फिरोजाबाद के सेकंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट का इस वीडियो में स्वागत है। तो वैद्युत फ्लक्स को हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इसे हम φE से डिनोट किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हम वैद्युत बल रेखाएँ यानी कि फील्ड लाइन ऑफ फोर्स को जानेंगे। फील्ड लाइन होती क्या है कि जैसे कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलती हैं बाहर की ओर। ये फील्ड लाइन यानी कि वैद्युत बल रेखाएं प्लस वाले चार्ज से बाहर निकलती हैं और घूमते हुए ये माइनस वाले चार्ज पे आती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलकर नेगेटिव चार्ज की ओर चली जाती है। तो फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और माइनस आवेश पर जा कर के समाप्त हो जाती हैं, फिनिश हो जाती हैं, माइनस वाले से लौटकर नहीं आती हैं। तो हम ऐसे भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से ये फील्ड लाइन जा रही हैं और नेगेटिव चार्ज की ओर पहुंच रही हैं। इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं और नेगेटिव चार्ज की ओर जा रही हैं, इस तरह से। और हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये फील्ड लाइन जो होती हैं वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, क्योंकि कट करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, जो कि ऐसा हो नहीं सकता है। तो इस टॉपिक पे हम बाद में चर्चा करेंगे। हम इतना जानते हैं कि फील्ड लाइंस जो होती हैं हमेशा पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पे जाती हैं। आज का हमारा मुख्य मुद्दा है वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक काल्पनिक सरफेस लेते हैं, एक इमेजिनरी सरफेस लिया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, इसके अराउंड, इसके चारों ओर हमने एक सरफेस लिया है, इसको हमने माना है एक काल्पनिक है, ये इमेजिनरी है। जैसे कि हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज माने, इसके चारों ओर के एरिया को हम एक काल्पनिक पृष्ठ मान सकते हैं। तो इस प्लस वाले आवेश से, प्लस वाले पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन यानी कि बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेगी। तो उन बल रेखाओं की संख्या को मान लीजिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर रहे हैं। इस पूरे सरफेस का एरिया है A, हमने छोटा सा एरिया लिया है, बहुत ही कम, तो हम इसे कहेंगे DA। तो इस DA से ये फ्लक्स रेखाएं जो निकलेगी वो कितनी निकलेंगी, उनकी संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। चलिए हम डेफिनेशन में चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र में यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों ओर के एरिया को, इसके इधर के एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, यानी इस वाले सरफेस से आपने छोटा सा DA लिया है, इससे कितनी फ्लक्स रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से बल रेखाएं यानी फील्ड लाइन बाहर जाएंगी, इस पूरे पृष्ठ से, सभी पृष्ठ से, सभी जगह से निकलेगी। लेकिन हम छोटे से एरिया की बात कर रहे हैं कि इस वाले एरिया से कितनी फील्ड लाइन बाहर निकल रही हैं, उन टोटल संख्या को, टोटल नंबर्स को हम फ्लक्स कहेंगे यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे φE से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, φE बराबर E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। डॉट का हमारे पास एक फार्मूला हमने पढ़ा है, A वेक्टर डॉट V वेक्टर, इसका फार्मूला होता है AB cos ऑफ थीटा। तो यहाँ भी इसको फॉर्मूला तो E TA cos थीटा, यानी वेक्टर हटने के बाद cos आ जाता है। तो हमारे पास ये φE का फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास एक्चुअल में d φ है, यानी कि फ्लक्स तो है लेकिन कम फ्लक्स है, तो हम d φ कह सकते हैं। यदि हम इसका टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं, इसी को हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे यानी कि समाकलन करेंगे। इधर समाकलन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो d φ E, इधर करेंगे इंटीग्रेशन E DA cos थीटा। तो D से हमारा समाकलन इंटीग्रेशन हट जाएगा, फिर टोटल जो फ्लक्स निकलेगा वो निकलेगा EA cos थीटा। तो जो φE का जो फॉर्मूला है ये हमारे पूरे सरफेस के लिए है। यदि हमें छोटे DA से निकालना है
तो डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लगाएंगे, लेकिन पूरे वाले सरफेस से हमें निकालना है तो फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा लगाएंगे। फाई ई का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। फाई की डायमेंशन यानी कि विमा क्या है, एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1। इस डायमेंशन को हम इस वाले यूनिट से निकाल सकते हैं, क्योंकि यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट है, तो फोर्स की डायमेंशन रखें एम एल टी माइनस 2। एम मीटर यानी लेंथ का हो गया L2 डायमेंशन, पर का मतलब अपॉन में, कूलाम यानी कि आवेश चार्ज इसकी होती है 80। जब इसको हम पूरा करेंगे तो L1 और 2 3 हो जाएंगी, एम L3 टी एक ये ऊपर जाएगी तो टी माइनस 3 हो जाएगी, ए भी ऊपर जाएगी तो ए माइनस 1। तो ये होगी हमारी फाई की डायमेंशन, ये होगी हमारी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो आज हमने वैद्युत फ्लक्स को जाना है कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। नॉर्मली वैद्युत फ्लक्स एक हम एरिया लेते हैं, उस एरिया से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, अंदर हम फ्लक्स प्लस का आवेश रख रहे हैं तो उस सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, तो उसको टोटल बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं।